आ जाएगा। जो क्लास में है उनको तो समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ। बट आप लोगों को तो ये होना चाहिए ना। लिख लो। आ, कहाँ तक बोले थे अनुज, याद है कुछ? सर उसमें तक गोचर के बारे में बताया था ना हमने, गुरु का संबंध होना चाहिए सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 9th लॉर्ड वगैरह इन सब से, और 8th लॉर्ड में बैठे ग्रह भी देखने हैं, धन भाव में बैठे ग्रह देखने हैं। ठीक ठीक ठीक। मैंने ये बोला था ना कि आपको आ, मतलब सेकेंड कि हाउस गोचर में के, जितने भी ये है, हाँ ग्रह वगैरह, ग्रह है ग्रह बैठे हुए हैं। है ना। और धनेश को देखना है। और जी। एकादश में जितने भी बैठे हुए हैं ग्रह, और अच्छा, एकादशीस 11th लॉर्ड को में बैठे देखना हुए, है। 11th लॉर्ड में बैठे ग्रह भी दिखे ना सर? नहीं, ये तो फिर ये नेक्स्ट रूल हो जाएगा। अब ये ठीक, अच्छा नेक्स्ट सर रूल क्या है? लीजिए। हाँ सर बोलिए सर, नेक्स्ट रूल क्या है सर? ये ये फिर आपके लिए नेक्स्ट रूल हो जाएगा। रूल बताइए। हम्म, रूल बता रहा हूँ। ठीक है। ये आप लिख लीजिए कि सेकेंड हाउस में बैठे ग्रह एंड धनेश, और धनेश, सेकेंड हाउस में बैठे ग्रह और धनेश आय भाव में बैठा ग्रह, यानी एकादश भाव में बैठा ग्रह और एकादशेष, कमा, लग्न, वो भाग्येश, इन इन ग्रहों के साथ आपसी संबंध जब जब गोचर में होगा, इन ग्रहों की आपसी संबंध जब जब गोचर में होगा, उस समय में धन लाभ जातक को होता रहेगा। फिर से एक बार बता देता हूं। सेकेंड हाउस में बैठे ग्रह एवं धनेश, एकादश भाव में बैठे ग्रह और एकादशेष, साथ ही लग्न और भाग्येश, इन ग्रहों की जब जब आपस में संबंध गोचर में बनेगा, तब तब धन लाभ होगा। तो इनमें सबका होना चाहिए संबंध? कोई भी बन सकता है, सबका जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके सेकेंड हाउस में चार पांच ग्रह बैठ गए, तो क्या हर एक के साथ संपर्क होना जरूरी है? नहीं ना। जब जब संपर्क बनेगा, माने धन भाव से एक, धनेश के साथ, आय भाव से एक ग्रह बैठे हुए आयस के साथ, यानी एकादशेश के साथ, और भाग्येश के साथ लग्न की जब जब संपर्क बनेगा इन ग्रहों का गोचर में, तब तब पैसा मिलते रहे, और वो भी अपार धन मिलता है। यानी कि सर जैसे सेकंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड का संबंध बन जाए, साथ में 9th लॉर्ड भी मिल जाए, तीनों का गोचर में जी संबंध बन जाए किसी जी जी तरीके से, जी जी। तो इन तीन का भी मिल गया तब भी धन लाभ हो तब जाएगा? भी धन लाभ होगा। मान लीजिए दो सेकेंड का होगा? हाउस में, सेकेंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, ठीक है, और एकादश हाउस में कोई ग्रह बैठा है, उसके साथ लग्न और भाग्येश का संपर्क गोचर में बन गया, तब भी धन लाभ होगा। समझ में आ गया ठीक ना? है सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब ये समझ कि इसका सबका ये नहीं कि सबका संबंध है, दो तीन का भी संबंध होगा, दो का भी होगा तो भी धन लाभ हो जाएगा? तो भी नहीं। धनेश या धन भाव में अच्छा बैठे ग्रह, हाँ एकादशेश जी। या एकादश भाव में बैठे ग्रह,
हम्म। लग्न के साथ और भाग्येश के साथ इनका संपर्क गोचर में होना चाहिए। हाँ मतलब इन चारों का जरूरी है सर। हाँ। ठीक है। अब वो युति दृष्टि कुछ भी हो जाए। कुछ भी, कोई भी संबंध पर। ठीक। ठीक। नेक्स्ट लिखो। अरे हाँ, वो एक चीज तो बोलना अनुज भूल गए थे। ये जो गोचर वाला संबंध जब जब मैं बता रहा था, तो वहां पे बृहस्पति की बलाबल देखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर। ठीक है। वो ठीक है मैंने सर। बोलना भूल गया था। उसको थोड़ा अच्छा नोट पहले वाली डाउन कर बात। लो। ठीक है सर। क्योंकि गोचर गोचर जब जब बृहस्पति का गोचर में ही धन लाभ ज्यादा होता है ना, तो फिर वहां पे मतलब ये बृहस्पति के बलाबल भी देख लेना। चार्ट में बृहस्पति कितना बली है, वो देखना बहुत जरूरी है। चार्ट में मान लो बृहस्पति अगर निर्बल ही हो गया, तो धन लाभ नहीं होता है। ठीक है सर। निर्बल कब कब बनता है? सर एक तो अपना उसमें आ जाए, टेंथ नीचस्थ में आ होने जाए। से। नीचस्थ होने से, जी। पाप ग्रह की दृष्टि होने से। एक पाप ग्रह बृहस्पति के लिए मामूली है। दो तीन पाप जी ग्रह जी। के साथ दृष्ट होना चाहिए, तब जाके वो अपना निर्बली बनता है वो। ठीक है। जी। चलो, नेक्स्ट लिखो। भाग्य से धन योग। सर ये टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक है। ये भाग्य से धन योग कैसे बनता है? बोलता है ना, वो आदमी बड़ा भाग्यवान है, इतना पैसा कैसे मिल गया उसको। तो ये बड़ा भाग्यवान और पैसा वाला व्यक्ति के लिए ही ऐसा जोग बनता है। वही टॉपिक पे बात कर रहा हूं। उसकी भूमिका यह है कि सूर्य से अचानक यश, कीर्ति और अर्थ मिलता है, धन मिलता है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता होगा अनुज। अभी तक आपने सुना होगा राहु से ऐसा मिलता है अचानक। एम आई राइट और एम आई राइट? जी सर। अभी तक आप लोगों ने सुना था कि मतलब राहु से अचानक योग बनता है, लेकिन सूर्य से भी अचानक योग बनता है। आकस्मिक धन योग, सूत्र ऐसा लिखा हुआ है। आकस्मिक यश योग, सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसलिए लिखो, प्रॉपरली लिखो इसको, सूत्र को। सूर्य से अचानक यश, कीर्ति और धन लाभ होता है। जन्म के समय में अगर सूर्य बलवान होकर केंद्र में या नवम में या दसम में या एकादश में स्थित हो और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो, कोई भी पाप ग्रह के साथ संबंध ना हो,
धनेश केंद्र में या त्रिकोण में हो, अथवा धनेश धन भाव में बैठा हो। भाग्येश या तो धन भाव में या तो एकादश भाव में बैठा हो, आय भाव। सर भाग्येश। भाग्येश या तो धन भाव में बैठा हो या आय भाव में बैठा हो, तो जातक को अचानक धन लाभ होता है। भाग्य से मिलने वाला पैसा मतलब लॉटरी फटारी ये सब जो चीज होता है ना, अचानक से बनने वाला इंसान, है ना। तो इसलिए आकस्मिक यानी अचानक धन लाभ की योग बता रहा हूं। नेक्स्ट रूल लिखो। भाग्येश अगर पाप ग्रह के साथ युति बनाओ, भाग्येश अगर पाप ग्रह के साथ युति बनाया हुआ हो अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से दृष्ट होकर, पाप ग्रह से दृष्ट होकर निर्बली हो गया हो, तो चाहे जितने भी ग्रह बलवान हो कुंडली में, तो किस्मत से पैसा मिलना जातक के लिए असंभव होगा। यानी अचानक अर्थ लाभ, आकस्मिक अर्थ लाभ नाश होगा उसका। टर्म्स एंड कंडीशन है, दशांतर दशा देख लेना। और गोचर में भाग्येश और भाग्य भाव में बैठे ग्रह की स्थिति देख लेना। सर गोचर में किसकी? गोचर भाग्य में भाव में बैठे। भाग्येश का और भाग्य भाव में मतलब 9th हाउस में बैठे ग्रहों का गोचर देख लेना। सेकेंड हाउस से बहुत और भी चीजें देखे जाते हैं अनुज, क्या पैसा छोड़ के कुछ और चीजों के बारे में बताऊं? सर कोई बता दीजिए सर, इसमें तो सर पूरा कुटुंब आ जाता है ना सर, खाना पीना भी आ जाता है, अरे हर बहुत चीज कुछ आती आता है, है। मैं कुछ और थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है थोड़ा सा वो सब हाँ सर, जो बता देना इम्पोर्टेंट है वो चाहता बता हूँ। दीजिए। हम्म, जी जी। क्योंकि सेकेंड हाउस से हम आंख भी देखते हैं, हाँ सर, राइट, क्या जैसे। है ना। जी। तो आंख से जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है जैसे जन्मांध जोग, है ना, ये सब तो आता ही है। थोड़ा वो सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेत्रनाश, है ना। जी ठीक है। लिखो। सबसे पहले तो अंध 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 जोग,
वो चाहे जन्म से हो या बाद में हो, चाहे कोई भी बीमारी की वजह से हो, वो कैसा होगा उसका थोड़ा सा एक वर्णन दे देता हूँ। लिख लो इसको। सेकेंड लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड सूर्य व शुक्र, सूर्य व शुक्र मतलब शुक्र, सूर्य एवं शुक्र, है ना। साथ ही लग्नेश के साथ, फिर से बता रहा हूं इसको, एकदम एक ही रूल बताऊंगा इसको, लेकिन बहुत आराम से लिखो ताकि ये आपका मुंह जुबानी याद हो जाए। सेकेंड लॉर्ड सूर्य, शुक्र और लग्नेश के साथ युक्त होकर या युति बनाकर छठे में, आठवें में या बारहवें में अगर बैठता है तो इंसान पैदाइशी अंध होता है। जैसे जन्मांध धृतराष्ट्र थे, उनका कुंडली में यह था। अगर शुभ ग्रह के द्वारा, माने ये सेकंड रूल देखो, सूत्र वही है, बट किसी एक भी ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वो जन्मांध नहीं होता, वो बाद में उसके आंख खराब हो जाते हैं। वो भी मतलब अंधे ही होता है, वो भी कुछ नहीं देख पाता। क्लियर। चलो आंख का बहुत सारा रोग बता देता हूं। लिख लो। सर इसमें तो मेनली पता है कि वो अपना गुरु ही बचा है, बाकी शुक्र तो ऊपर आ गया। हाँ हाँ हाँ, गुरु गुरु गुरु, गुरु एक्चुअली गुरु से ही दृष्ट है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना, चंद्रमा से भी दृष्ट होने से फिर भी रिजल्ट मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ गुरु बोल नहीं सकते। आंख का बहुत सारा बीमार मैंने चीजों के बारे में बताना है। चलो थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। आप लोग जनरली जानते हो कि 12 हाउस बायां आंख और सेकेंड हाउस दाहिना आंख दिखाता है कालपुरुष कुंडली में। क्लियर, ये जानते हो ना। जी सर। अगर मंगल पाप पीड़ित होकर 12th में हो जाए, मंगल पाप पीड़ित होकर 12th में हो जाए तो बायां आंख खत्म कहानी, बायां आंख का कहानी खत्म हो जाता है। और पाप दृष्ट होकर
सूर्य अगर सेकेंड हाउस में हो तो दाहिना आंख का कहानी खत्म हो जाता है। स्टार मार्क देके टर्म्स एंड कंडीशन लिख लो। TNC अप्लाइड होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे पड़े तो विजन खराब हो जाते हैं। खास करके बृहस्पति की दृष्टि अगर उस पे पड़े तो विजन खराब हो जाते हैं, रोशनी से। रोशनी खराब हो जाता है। देखिए देखते रहेंगे लेकिन वो कम दिखेगा। हाँ। और नेक्स्ट रूल, ये कौन सा सर मेरे रूल पे होगा? एक। तीसरा ना चौथा? कौन सा रूल हाँ होगा? सर, तीसरा रूल था सर ये, आग का ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो। जो भी होगा वो नोट डाउन कर लेना जैसा होगा। तीसरा, या अभी अभी ये तीसरा होगा ना चौथा होगा? तीसरा ही होगा तीसरा ना? चौथा सर। सर चौथा चौथा होगा। चौथा। चौथा होगा, ठीक। अगर सिंह लग्नस्थ सूर्य हो, सिंह लग्नस्थ सूर्य हो, अच्छा, सिर्फ सूर्य क्यों? अम, इसको पूरा ही लिखो, पूरा ही लिखो। सर चंद्रमा। सर चंद्रमा भी। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, शनि व मंगल, चारों ग्रह कोई भी आ जाए हालत खराब कर देता है। और सर सिंह लगन में कहीं भी सिंह लगन में चारों में तो कोई से भी ग्रह आ जाए तो दिक्कत है। हाँ, सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक इस सूत्र को, इसको काट दो, ठीक है? काट के, माने सिंहस्थ सूर्य दृष्टम, हाँ, इसको थोड़ा चेंज कर दो, ठीक है? सूर्यस्थ माने सिंहस्थ सूर्य, सिंहस्थ सूर्य मतलब सिंह लग्न पे बैठा सूर्य, ठीक है? थोड़ा सा वो गलती बोल दिया था मैं। चंद्र, शनि और मंगल, ये तीन ग्रह से युति बना ले या दृष्ट हो जाए तो आंख कंप्लीटली खराब हो जाता यानी कि सर अगर सिंह लगन में सूर्य में वहां बैठा हुआ हो, मतलब कि लगन में, है। और हाँ, चंद्र शनि और मंगल से दृष्टि हो जाए या जुति बना ले वहीं पे हाँ, लगन हाँ, पे तीनों हाँ, से ही, तो आंख, तो मतलब कि दोनों आंख खराब हो जाएंगे, आंख खराब हो जाएंगे। हाँ, इसमें कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लिख लो। अगर शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए तो थोड़ा बहुत विजन बचा रहता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? नेक्स्ट रोल, सेकेंड हाउस में
कोई भी पाप ग्रह हो, और सेकेंड लॉर्ड पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो जातक का आंख सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है एकदम। छोटा छोटा आंख देखते हो ना बहुत सारे समय में, उसके फेस के अलावा आंख माने फेस के हिसाब से आंख फिर एकदम छोटा छोटा दिखता है, वो सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट रूल, अगला सूत्र। अगर लग्नेश अनेकों पाप ग्रहों के साथ युति बना ले, और साथ ही शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए, माने मतलब शनि का उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, तो वैसा जातक बचपन से ही नेत्र रोगी बना रहता है। ये स्त्री जातक के लिए भी इक्विवेलेंट इक्वल यूज होगा। ठीक है, मैं ये जितने सूत्र लिखा रहा हूं भले जातक जातक बोल रहा हूं, बट जातक मतलब दोनों जातक के लिए, स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों के लिए। ठीक है सर। अगला रूल, द्वितीयेश और द्वादशेश, द्वितीयेश और द्वादशेश, द्वादशेश तथा शुक्र लग्नेश के साथ होकर छठा में, आठवां में या 12वां में बैठ जाए तो नेत्रनाश होता है। दोबारा बता रहा हूं, सेकेंड लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड विथ वेनस, विथ शुक्र लग्नेश के साथ छठे में, आठवें में या 12th में बैठ जाएं तो जातक का नेत्र नाश होता है, माने आंख एकदम खराब हो जाता है। फाइनल रूल, फाइनल रूल लिख लो। निर्बली चंद्रमा
निर्बली चंद्रमा या क्षीण चंद्र। निर्बली चंद्रमा या क्षीण चंद्र अथवा पाप पीड़ित चंद्र। पाप ग्रह के साथ युति बना ले, दृष्ट हो जाए ऐसा। पाप पीड़ित चंद्र। अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो भी जातक का आंख का बीमारी होगा। टाइम है, 7 मिनट है। चलो अनुज, थोड़ा सा सेकेंड हाउस के कुछ और कारकत्व को लेते हैं। बधिर, स्टेमरिंग, ये सब है ना, अकलाना। सर ये क्या होती है सर? अच्छा, हकलाने को। हाँ हाँ। अच्छा, उतना छोड़ो। मूक बधिर समझते हो ना? सर जो जन्म से ही वो होते हैं सर। हाँ हाँ, जो हम वो बोल है। नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी सर। तो सेकेंड हाउस से ये भी देखा जाता है। चलो ये भी एक फॉर्मूला दे देता हूँ, ताकि ये भी मतलब आप लोगों की थोड़ा आसानी हो जाए। एक दो फॉर्मूला लिखा देता हूँ, लिख लो। सेकेंड हाउस के लड़ बृहस्पति के साथ युति बना के अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक बधिर होगा। बधिर मतलब कान से जो सुन नहीं पाता है। बहरा होगा। बहरा, बहरा, बधिर। बहरा तो चालू हिंदी है यार। हम लोग अच्छा एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छा। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए ना। तो हम लोग बहरा बोलेंगे कस्टमर के लिए, बट पढ़ेंगे बधिर। सर वैसे तो अगर जो सेकंड नोट के साथ अगर गुरु की युति मान लें हम्म। और एट्थ हाउस में मान लें, तो वो गुरु की दृष्टि भी तो जा रही है सर सेकंड हाउस में, तो उसका बचाव नहीं करेगा? नहीं, वही तो। वो अष्टम भाव में बैठा होगा गुरु के साथ युति बना के। द्वितीय बृहस्पति के साथ अगर युति बना के अष्टम में बैठ जाए ना, तो वैसा व्यक्ति हालत खराब हो जाता है उसका, है ना। कभी कभी ऐसा भी मैंने कुछ कुंडली देखा था। ये मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था केपी कुंडली में। तो वहां पे भी मैंने ये इन लोगों को बताया था, है ना। तो वो देखना, वो स्टेमरिंग या मूक बधिर वाला, शायद मेरा कई सारे कुंडली वहां पे प्रैक्टिकल होगा। बट पता नहीं हम कितना डाले हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट डालने का यूट्यूब में मन नहीं करता है। क्योंकि आदमी लोग ले लेता है, बट फ्री में फिर उसके बाद मतलब अपना श्रेय लेना चाहता है, बट रिसर्च मेरा है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें देना भी मन नहीं करता। मैं जितना चीज में खुद का रिसर्च किया हूँ, वो देने से फिर लोग तो अपने नाम पे चलाते हैं ना। बट कोई बात नहीं, चलो। अल्टीमेट लोगों का तो भला ही हो रहा है, नॉलेज तो मिल रहा है उनको। अच्छा, आ, आपको पता है अनुज कि मतलब हमारे जो मुख राशियां होती हैं, वो पता है कौन कौन सा है? म्यूट साइन बोलते हैं इसको। अनुज पता है क्या? सर वो 4 8 12 होती है सर। 4 8 12 नहीं यार। फिर से। 3 राशि है, लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा सर। मूग राशि।
हाँ, मुख राशि, कर्क, वृश्चिक और हाँ मीन। सर वो, हाँ तो 4 8 12 वो तो कह रहा हूँ सर, चार मतलब कि नहीं वो हो नहीं गई अपनी नहीं कर्क हो नहीं। गई। हाँ हाँ सर हाँ, चार चार आठ कर्क हो बारह। गई, 8 अरे वृश्चिक हाँ, हो गई। मेरे पास 4 8 12 बोलने बोलने का मतलब होता है भाव बोल दे रहे हैं आप। अच्छा नहीं नहीं सर, वो 4 मतलब कर्क और 8 वृश्चिक हो गई और 12 मीन हो गए सर, ये वो तो कह रहा था तो मैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, राशि बोलिए। अच्छा। मैंने कर्क राशि बोलिए, वृश्चिक राशि बोलिए और मीन राशि बोलिए। जी जी ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूट साइन, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, ये साइन, नॉट भाव। इसलिए 4 8 12 जब हम बोलते हैं तो फिर भाव की बात आ जाती है ना। अच्छा। तो इसलिए कभी राशि बोलिए, इनको भाव मत बोला करिए। क्लियर। जी जी सर। हाँ, तो इसलिए आप जब भी आगे से बात करिएगा तो बोलिएगा, क्योंकि 4 8 12 जब भी बोलेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं। क्योंकि 4 8 12 में भी तो कोई भी राशि आ सकता है ना भाई। जी सर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं सर ठीक है, समझ गया सर। हाँ, मान लीजिए वृषभ राशि आ गया, तो उसका तो थर्ड हाउस में आ जाएगा ना, तीसरा भाव में आ जाएगा। तो फिर चार नहीं है, फिर उसके लिए तो 3 9 12, 3 9 हो जाएगा ना। जी सर। तो तीन राशि है, तीन राशि की ये उसके कैरेक्टर, एक तो है कर्क राशि, दूसरा है वृश्चिक राशि और तीसरा है मीन राशि। इसको थोड़ा सा इस हिसाब से बोलिएगा, और आप अपने स्टूडेंट को भी ऐसे ही पढ़ाइएगा। ठीक है। जैसे मैं ठीक आपको है। आपको चिड़चिड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। भाव मत बोलिएगा, राशि बोलिएगा हमेशा। लिखिए, आगे लिखिए। ये इन तीन राशियों का आखिरी नवांश, इन तीन राशियों का मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन राशियों का आखिरी नवांश जो पड़ेगा, अगर वो पाप ग्रह के द्वारा जुति बनाया हो या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, वैसा जातक बहरा होता है, बधिर होता है। थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पे। मैं आपको ये एकदम स्टार मार्क करके, बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके लिखिए इसको। अगर चंद्रमा, अगर चंद्रमा पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए इन जोगों में, तो फिर इंसान लेट से बात करता है, वो मूक नहीं होता। मूक मतलब गूंगा। विलंबये वाक्य स्फुरणम। आप बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।